वक्तव्य का जो क्रम है अगला वो ये है, वक्तव्य का शीर्षक है कि मन की उड़ान वाजिब हो। मन की उड़ान वाजिब हो। देखेंगे कि दुनिया में जो भी होते हैं जीव, जीव का हाथ अपना एक मन है। हर जीव में एक मन है और उस जीव को मन ही संचालित कर रहा है। तो मनुष्य जीवन में उसको मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, उसे संस्कार दिए गए और उसको अनुशासन की शिक्षा दी गई। बाकी जीव हैं वो मनमुखी होते हैं, जब जैसा आता है वैसा करते हैं। तो वो जीव भी फिर भी अपने मन के अनुसार जितना उन्हें भोजन ज़रूरत है जीवन की, उससे बाहर नहीं जाते, मर्यादा में रहते हैं। पर आज जो मन की उड़ानें हैं वो वाजिब नहीं है। हर मनुष्य लोभ मोह में इतना डूबता जा रहा है कि सारी दुनिया को वो अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। तो ये वाजिब नहीं है ये उड़ान। मन की उड़ान वाजिब ये रहेगी कि मन को संयमित करके, अनुशासित करके, हमें जितनी ज़रूरत जीवन के लिए है उतना हम अपने लिए जीवन के लिए सामान जुटाएं, ज़रूरत के हिसाब से उतना एकत्रीकरण करें। लेकिन अधिक भोगों की तरफ जब मन जाता है तो ये वाजिब उड़ान नहीं है, क्योंकि अधिक भोग की तरफ जाएंगे हम अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे और गलत ढंग से पैसा कमाकर लोगों के साथ जो अन्याय है उसकी बढ़ोतरी होगी। तो ये मन की वाजिब उड़ान नहीं है। मन की वाजिब उड़ान तो आपको स्वयं के जीवन से कि हम सत्य मार्ग से नहीं हटेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी की आलोचना नहीं करेंगे। जो ये सारे पॉइंट हैं धर्मगत, तो उस धर्मगत पॉइंटों में जो मन को नियंत्रित करने के लिए है कि 25 वर्ष तक जो युवा है उसे संयम से रहना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए। बाकी 25 वाला जीवन आगे है, उसको गृहस्थ जीवन में गृहस्थ के हिसाब से चलना चाहिए। आगे फिर 25 साल का है वानप्रस्थ, उसमें वानप्रस्थ की चलना चाहिए। उसके बाद संन्यास का अवस्था है तो संन्यास की तरह चलना चाहिए। ये मन की वाजिब के लिए पॉइंट सही है। लेकिन आज देख रहे हैं कि एक संन्यास की अवस्था वाला आदमी भी भोग की तरफ दौड़ रहा है, तो ये उसकी मन की वाजिब उड़ान नहीं है। जब मनुष्य के परिवार में नाती पंथी 3-3 पीढ़ियाँ हो गई हैं, फिर उसे भोगी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका संतुलन बिगड़ेगा और संतुलन बिगड़ेगा तो उसके जीवन में जो विकार है उसे ले डूबेगी, दुखी कर देगी। तो ये जो उड़ान मन की है उसको खुद ही उसे डुबो देगी। मनुष्य मर्यादा पूर्वक आगे बढ़े। मनुष्य का जो मन है उसको चंचल बताया है, लेकिन जब वही मन सत्संग के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा जब वो संस्कारित हो जाता है तो गलत कामों से डरता है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि वो संस्कारित हो गया है। तो वो मन को नियंत्रित करके आगे बढ़ रहा है। और ऐसा ही व्यक्ति सफल होता है जो मन को नियंत्रण में लेके आगे बढ़ता है। और जिसका मन अनियंत्रित है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति म्लेच्छ की श्रेणी में आता है। और ऐसा व्यक्ति कभी समाज में आदर्श के रूप में नहीं प्रस्तुत हो सकता है। आदर्श के रूप में वही होता है, जैसे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि वो चरित्र के हिसाब से जीवन जिया। चरित्र में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना, परस्पर सहयोग, दूसरों को मदद करके आगे बढ़ाना, गलत काम नहीं करना, गलत चीज़ों से दूर रहना, ये मर्यादा की बात है, ये वाजिब बातें हैं। तो मन जब वाजिब बातों के साथ आगे बढ़ेगा तो वो व्यक्ति अपराध नहीं करेगा। आज अपराध की दुनिया में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पैसे वाला है, लेकिन आए दिन अपराध कर रहा है। तो इससे कह सकते हैं कि वो आदमी, उसका मन ठीक नहीं है और वो समाज लायक नहीं है। तो ऐसे आदमी की उपेक्षा होना चाहिए और ऐसे आदमियों को जो आवश्यक संगठन है उसमें कहीं हिस्सेदारी भी नहीं मिलना चाहिए।
तो एक तरह से दंड है। जिसका मन अनियंत्रित है उसको बताना होगा कि अभी तुम समाज काबिल नहीं हो। समाज काबिल बनने के लिए आपको भगवान श्री राम की तरह आचरण रखना पड़ेगा। रावण की तरह आचरण बन गया तो ऐसा मन फिर गलत ही काम कराएगा, और गलत काम जहाँ होंगे, पाप होंगे, वो है समाज सुखी और सद्भाव वाला नहीं रह सकता। तो मंत्र की उड़ाना जो भी है, हम जिधर भी जाना चाहते, जो भी चाह रहे हैं, वो वाजिब हों, मर्यादा वाले हों, तो निश्चित है कि कल का दिन सभी का अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।